और से हटकर खबर आम लोगों के सेहत से जुड़ी है जो थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का खतरा बढ़ रहा है। इंसान के दिमाग को अपना निशाना बनाने वाले अमीबा से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रशांत पांडे। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये किस तरह का वायरस है और लोगों को इससे कितना खतरा है? केरल में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल तृप्ति, और वाकई आप सोच कर देखिए कि कोई ऐसा संक्रमण जो एक स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान आपके नाक के जरिए दाखिल होता है, एक अमीबा, और वो आपके ब्रेन में पहुंचकर अगर इन्फेक्शन फैला देता है तो ज़्यादातर केसेस में अगर सही समय पे उपचार ना मिले तो मौत होनी तय है। जी हाँ, हालांकि मॉर्टेलिटी रेट अगर हम केरल में देखें तो 24 से 30% के आसपास कहीं ठहर रही है। 67 केसेस सामने आए हैं इस साल 2025 में अब तक का, और 18 लोगों ने इसमें जान गंवाई है, जिसमें एक 17 साल के युवा की भी जान शामिल है जो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था और वहां से यह संक्रमण उसे लगा था। अब इसके नेचर की बात करें तो ये ठीक उसी तरह के नेचर वाला एमीबिक इन्फेक्शन है जो आमतौर पे आपने देखा था कोरोना के दौर में ब्लैक फंगस के जरिए था। लेकिन सबसे जो खतरनाक स्थिति है इसमें यही है कि ये सीधा आपके ब्रेन को अटैक कर रहा है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इतनी तेजी से अटैक करता है कि आपकी जो हालत धीरे धीरे खराब होती है, और अगर आपको सही समय पे उपचार नहीं मिला तो इस संक्रमण से जान जा सकती है। हालांकि जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं, और सरकार भी केरल की जानकारी में जो अब तक बात सामने आई है वो इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं स्विमिंग पूल या जो वाटर बॉडी जहां से इस तरह का संक्रमण फैला है वहां पर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हुआ। इस पहलू से भी जांच चल रही है। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक्सपोजर लेवल उसका बहुत ज्यादा है। हर दूसरे तीसरे घर में लोग विदेशों में जाते हैं और वहां से ट्रेवल करके आते हैं। विदेशी सैलानी भी काफी संख्या में आते हैं, इसलिए वहां पर इस तरह का एक्सपोजर सामने आया है। लगातार जांच जारी है, लेकिन कोशिश लगातार हाइजीन के जरिए, लोगों को जागरूकता के जरिए इस संक्रमण से बचाने की है। जी प्रशांत, एक क्विक आप दे दीजिए कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। एक क्विक अपडेट इस पर दे दीजिए। देखिए, ये बात हमें समझनी होगी कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो आमतौर पर तेज बुखार होना, सर में दर्द, या एक तरह के डिल्यूजन जो वाली स्थिति होती है, वो सारी चीज़ें हैं, उल्टी, मतली, ये सारे भी इसके लक्षण हैं। लेकिन इसकी जो जांच है और इसका जो उपाय है, सबसे बड़ी चुनौती वही है। पूरी दुनिया में आमतौर पर इस तरह के केसेस कम हैं, हालांकि वहाँ मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। वेस्ट के देशों में अगर ये संक्रमण होता है तो 90% से ज़्यादा की मोर्टेलिटी रेट है। भारत में वहाँ पर स्थिति कम है, लेकिन हमारे यहाँ संक्रमण के दर के अलावा सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इलाज के उपाय, इसे ट्रैक करने की जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पर चैलेंजेस बने हुए हैं। तो इस दिशा में भी सरकार अब एग्रेसिवली काम कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। तो उपाय यही है कि आप अपने आप को बेहतर रखिए, और स्विमिंग पूल का जो हाइजीन का प्रोटोकॉल होता है, हमेशा स्विमिंग पूल में नहाने जाने की वजह से जब जाया जाता है तो ये सलाह दी जाती है कि आप पहले से नहा के आए, नहीं अपने आप को साफ सुथरा रखें। आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो साफ होने चाहिए। तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन भारत में ये प्रोटोकॉल्स अक्सर देखा गया है लोग नेग्लेक्ट करते हैं और इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और इस पर सरकार के भी निगाह है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में शायद राहत की कोई खबर आए।